ठीक है स्टूडेंट, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे द टेंसेज एंड देयर फंक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे कि आपने 11th और 12th में या 9th और 10th में आपने जो पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, पहचान पढ़ी थी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपने डेबिट टाइप की पहचान पढ़ी हुई थी इसकी। फिर मतलब हिंदी में कैसे पहचानते, बट स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इनको समझेंगे। आपको केवल इतनी चीज़ें याद रखनी जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला पढ़ते हैं स्टूडेंट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसमें क्या चीज़ें कंसीडर होंगी, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हमारा क्या है, जैसे कहने का मतलब है ये कि ही गोज़ टू ऑफिस डेली। फिर परमानेंट एक्टिविटी की क्या है, परमानेंट एक्टिविटी में भी ये चीज़ आ सकती है। फिर हमारा रिपीटेड एक्शन क्या हो सकता है, रिपीटेड एक्शन। फिर हमारे क्या है, जर्नल ट्रूथ है। जर्नल ट्रूथ का मतलब क्या है, द अर्थ रिवॉल्व द सन। ठीक, फिर उसके बाद हमारे इसमें हम लोग किस टाइप के एडवर्ब का यूज़ होता है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हमारा होगा। किसका यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपको मतलब पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, जैसे कि सैम यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी। ठीक, यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या, यूजुअली हमारा क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज़ होगा, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यही यहाँ पे गलती दी होगी हमारी एरर में कि हमारा यहाँ पे क्या होगा। ठीक, फिर स्टूडेंट देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रिया ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। ठीक, ऐसे ये देखिए हमारा ऑफन, ऑफन ये क्या हमारा, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्या क्या चीज़ें आती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि हमारा होता है परमानेंट नेचर होता है, एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट होता है। एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट कैसी एक्टिविटी करता है। ठीक, और उसका परमानेंट नेचर कैसे कि जो हमारा काऊ होता है वो हमें क्या करता है, मिल्क देता है। ये उसका क्या है, नेचर। और तो देखते हैं हमारा द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, ये इनका क्या परमानेंट नेचर होता है हमारे डॉग्स का, क्या होते हैं वो स्ट्रेंजर पे बार्क करते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें ये आप स्टूडेंट समझते हैं कि यार मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो केवल यहाँ पे प्रेजेंट में ही इसका यूज होगा। जो हमारी फ्यूचर के अरेंजमेंट होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। गलतियाँ हमारी यहीं से आती हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं कौन सा टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर के अरेंजमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। देखिए ये हमारी फ्यूचर की एक्टिविटी है, बट यहाँ पे हम लोग कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। फिर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। देखिए अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, तो प्रोग्रेसिव एक्शन है। क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब जो हमारा एक्शन है वो चल रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है ना स्टार्ट। यहाँ पे ना स्टार्ट होने के हमारे पास कोई जानकारी होगी ना कब एंड हुआ इसके बारे में कुछ पता होगा। मतलब ये एक्शन जब हम देख रहा होगा कोई भी या कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो एक्शन क्या होगा, प्रोग्रेसिव एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब एक्शन चल रहा होगा। जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, अब हमें ये नहीं पता है रेन कब स्टार्ट हुई, अब हमें ये भी नहीं पता रेन कब एंड होगी। ये एक तरह का प्रोग्रेसिव एक्शन है, बारिश हो रही है। ठीक, तो इस टाइप के टेंस हमेशा हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक, जो हमारा प्रोग्रेसिव, अगर हमारे प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव एक्शन है तो हमारा कौन सा का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, केवल इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है। फिर हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब प्रीसीडिंग एक्शन या इम्परफेक्ट पास्ट, मतलब ऐसी चीजें जो पास्ट में कंप्लीट नहीं हो चुकी हैं वो हमारी किस में आती, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने अभी अभी ये फिल्म देखी है, मतलब पास्ट का एक्शन इसने अब कंप्लीट किया है। बात समझ में आई, जैसे हम इसको लाइन पढ़ते, मैंने आपको क्या बताया, इसको पहचानना कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो प्रेजेंट के इम्परफेक्ट पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बात समझ आई, जैसे कि हमने फिल्म देखना कभी शुरू किया था, उसके बाद मैंने अभी जस्ट देखी है, मतलब जो पास्ट का एक्शन था वो मेरा अब कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर इस तरह से हमें देखना है जैसे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फिर अब देखिए हम पास्ट के सारे एग्जांपल पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था बस वही है। चाहे अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हमारी प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन थे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन हो जाएंगे। अगर हमारे पास्ट के हैबिचुअल एक्शन है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, मतलब उसकी आदत है, उसके पास्ट के एक्शन क्या है कि वो उसे ट्रेन से दिल्ली जाना पसंद था। ठीक, मतलब उसका शौकीन है वो। बात समझ आई। फिर जैसे कि देखा मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जो प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव एक्शन होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अगर वही हमारे प्रोग्रेसिव एक्शन पास्ट के होंगे तो उनको वो किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग
एग्जाम्पल, आई वॉज बिजी इन वॉचिंग मूवी लास्ट इवनिंग। बात समझ आई। फिर मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इम्परफेक्ट पास्ट। ठीक, अब ये हमारे पास्ट की बात होगी तो मतलब यहाँ पे हमारे कौन से एक्शन यहाँ प्रेजेंट में हो रहे होंगे और यहाँ पास्ट में हो चुके होंगे एक्शन, जैसे कि आई हैड ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग फ्यूचर के देख लेते हैं। फ्यूचर के भी हमारे इसी तरह से है, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। तो अगर हमारे फ्यूचर के हैबिचुअल एक्शन है या फ्यूचर की परमानेंट एक्टिविटी या फ्यूचर के रिपीटेड एक्शन है या फ्यूचर का जनरल ट्रूथ तो सब उसमें प्रेजेंट में ही हमेशा आएगा, ये फ्यूचर और पास्ट में नहीं आता, ध्यान रखिए इसको। ठीक, हैबिचुअल एक्शन हो गए, जैसे कहने का मतलब अगर हमारे फ्यूचर के हैबिचुअल एक्शन है या फ्यूचर की परमानेंट एक्टिविटी है तो ये हमारे किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक, अगर हमारे फ्यूचर के प्रोग्रेसिव एक्शन है तो हमारे किस में आएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। और फ्यूचर अगर इम्परफेक्ट एक्शन है या प्रीसीडिंग एक्शन है तो वो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, रीता विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट हमारा है जैसे कि हम लोग फ्यूचर का देखते हैं, सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक, उसने पहले से ही खाना बना लिया था जब मैं घर पहुंचा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपके किसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़ना है वो 9th और 10th के लेवल वाला तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। वो इजी एक्चुअल में है ये कि जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो आपको एरर फाइंड आउट करनी होती तो आपको समझना होता है वहाँ पे हिंदी में सेंटेंस तो लिख के आएगा नहीं कि आपको हिंदी की इंग्लिश बनानी है या उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको पढ़िए, बहुत ईजी है। मैंने सोचा पढ़ाने के लिए तो मैं पूरा टाइम ले सकता था, 1-2 घंटे लगा सकता था, या आपको यही चीज़ मैं 4-5 वीडियो में बताता, मगर मैं सोचा मैं थोड़ा इसको ईजी करता हूँ आपके लिए ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में भी आए और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।